दीदी कलरफुल बड़ा छोटा सब होता है। सो गाइज इन दिस व्लॉग मेरी सिस्टर ने स्टार्ट करा था एंड आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में उसने मेरी शूट करी। एंड ये मेरे घर का ना आउटर व्यू है, ये गार्डन वाला व्यू है बाहर का और बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है ये मेरे। एंड यहाँ पे आप जो देख रहे हो स्टैचू, ये मेरी दादी माँ का स्टैचू है। जब वो मरी थी तब से उसके बाद से मेरे दादाजी ने दादी माँ का स्टैचू बनाया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे पूरा व्यू है गार्डन का। इतना ग्रीन ग्रीन सा है ना कि मज़ा ही आ जाता है। एंड आप लोग देखो यहाँ पर छोटी सी बिल्ली है यहाँ पर और ये हमारे घर पे ही रहती है। इसकी एक बहन भाई जो भी बोलो एक और है और इतनी प्यारी सी है ना, इसे मैं बुलाने की कोशिश कर रही थी बड़ी छुपी हुई थी डर के मारे। मुझे कुछ सामान लेने थे, हम निकल रहे थे पैदल, बट पापा ने बोला कि चलो हम निकलते हैं साथ में और गाड़ी लेकर के चलते हैं। तो पापा ने लेकर के गए हम लोग को शॉपिंग के लिए। पापा का फोन लेते हो, हम ले आए। मम्मी जाओगे। एंड गाइस लोग यहाँ पे हम लोग सबके सब बैठ गए हैं और कोई भी ऐसा नहीं है जो रहा है घर पे दादाजी को छोड़ के। हम लोग सब निकल चुके थे। ये जो रोड है ना, ये मार्केट साइड रोड है जो कि मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पे है। 10 मिनट का रास्ता है यहाँ पे आने के बाद। एंड यहाँ पे सारे के सारे शॉपिंग मॉल्स वगैरह सारे यहीं पर हैं। एंड यहाँ पर हम आए हुए थे श्री लेदर में, कुछ शूज़ लेने थे मुझे, सैंडल वगैरह। एंड उसके बगल में लापिनोज पिज़्ज़ा था। तो हमारा ध्यान तो जा रहा था बट हमने कुछ खाया नहीं क्योंकि फिर हमें कुछ और हमारा प्लान था। तो हम यहाँ पर श्री लेदर में गए क्योंकि ये नया नया शॉप ओपन हुआ हुआ है श्री लेदर का। एंड यहाँ पर मुझे सैंडल लेनी थी। यहाँ के कलेक्शन बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि पटना में ना अक्सर मैं श्री लेदर से लिया करती थी, बट यहाँ बेतिया में ना फर्स्ट टाइम यहाँ पे ओपन हुआ है श्री लेदर एंड फर्स्ट शॉप है ये। तो हम लोग सोचे कि यहीं से देखते हैं क्या क्या कलेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखो ना कितना सुंदर सुंदर बैग्स वगैरह के, पर्स वगैरह के इतने सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। स्कूल बैग हो, लेडीज़ पर्स हो या ऑफिस जाने वाले जो भी जेंट्स होते हैं उनके बैग हो, सारी की सारी कलेक्शंस थी नीचे वाले फ्लोर पे। एंड ऊपर वाले फ्लोर पे गए तो राइट साइड में आप एंट्री लोगे तो राइट साइड में सारे सैंडल्स के थे एंड कलेक्शंस। एंड लेफ्ट साइड में सारे जेंट्स के कलेक्शंस थे एंड स्लीपर्स भी थे, ट्रॉली भी थी। वहाँ पे अगर आप चाहो ट्रॉली वगैरह भी लेना तो जाकर के कलेक्शंस देख सकते हो। प्लस यहाँ पे सैंडल की कलेक्शंस इतनी अच्छी थी, इतनी कंफर्टेबल थी। तो मुझे ऐसा चाहिए था, मुझे ना थोड़ा सा कंफर्टेबल सैंडल चाहिए था क्योंकि मेरे पास हील्स बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो मैं यहाँ ट्राई कर रही थी चल के कि मुझे क्या पैर में कंफर्टेबल लग रहा है, सो डैट कि कभी इन जनरल मुझे निकलना हो बाहर तो मैं पहन के निकल सकूँ, क्योंकि रोज़ रेगुलर आप हील नहीं पहन सकते। एंड इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मुझे क्या लेना है क्या नहीं, क्योंकि सैंडल के मामले में आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर ना थक जाते हैं तो फिर कुछ काम नहीं हो पाता और हमें लंबे टाइम के लिए स्लीपर पहनना होता है। तो मैंने ना डॉक्टर वाला जो रिकमेंडेड चप्पल होता है ना, क्योंकि जो सैंडल कहते हैं, क्योंकि उसका ना जो बेस होता है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, जिसमें कंटिन्यूसली ना मैं अपनी बहन और मम्मी से पूछ रही थी कि कौन सा सैंडल मेरे पैर पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा ज़्यादा। मुझे ना 2-3 सैंडल पसंद आए थे जो मेरे पैर के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे। बट देन ऑल्सो आई वाज आस्किंग रेगुलरली डैट कि कंटिन्यूसली कि कौन सी सैंडल मैं लूँ, कौन सी नहीं लूँ, कौन सी छोड़नी है, मुझे कौन सी सामने से देखने में अच्छी लग रही है। तो उसमें से ना मैंने एक सेलेक्ट कर लिया है। एंड उसके बाद फिर मैं कंफ्यूज थी। ब्लैक वाली सैंडल जो आपने देखा पहले मैं चल रही थी पहन के, वो वाली मैंने पैक कराने के बाद मैंने छोड़ दिया। दूसरा मैंने लिया, थोड़ा सा हील था बट वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। जीन्स, सूट, साड़ी जब जिस पे भी मैं चाहूँ वो पहन सकती हूँ इन रेगुलर बेसिस। एंड देन ये वाली मैंने सैंडल जो मैं पहन रही हूँ अभी, इसको मैंने कंफर्म करा है और इसको लिया है। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में था और बहुत ही अच्छा, मेरे पैर पे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। यूनिक डिज़ाइन भी थी एंड प्लस कंफर्टेबल भी था, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी होता है इसका। तो इसलिए मैंने इसको ओके करके एंड ये वाली मैंने पैक करवा ली एंड उसके बाद फिर मैंने इसको बिलिंग करा लिया। ना पापा आइसक्रीम नहीं खाओगी? नहीं, क्यों? कुछ नमकीन खाएंगे, स्पाइसी मोमोज। बंद नहीं हो जाएगा।
सैंडल की शॉपिंग हो गई थी डन एंड उसके बाद आपने सुना होगा गाड़ी में मैं पापा को कन्विंस कर रही थी कि पापा मुझे मोमोज़ खिला दें। तब तक पापा बोले पहले शॉपिंग कर लेते हैं सारी, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और उसके लिए मैंने आई हम लोग ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए रिलायंस पॉइंट पे एंड यहाँ से हमने कुछ सामान लिए जो हमें रिक्वायर्ड थे एंड उसके बाद आप लोग देखो आगे। हमारी ग्रॉसरी की शॉपिंग हो गई थी डन और हम जा रहे थे सामान रखने को गाड़ी में एंड देखो यहाँ मैं मोमोज़ भी खा रही हूँ, तो ये भी मेरी पूरी हो गई थी एंड आई एम एंजॉइंग इट।